ये है हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, लाखों फॉलोअर्स, लाखों की ब्रांड डील्स, एक वीडियो डाल दो मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जब देश के 13 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी तब इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये वही लोग हैं जो खुद को यूथ आइकन कहते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि उनकी ऑडियंस देश का फ्यूचर है। लेकिन जब उसी फ्यूचर को सपोर्ट करने का वक्त आया, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, धर्मेंद्र को इस्तीफा देना होगा, तो सब अपने अपने कंटेंट, अपनी अपनी रील्स और अपनी अपनी ब्रांड डील्स में बिजी है। अमित भराना, आपकी अपकमिंग फिल्म का नाम पेपर लीक है। पेपर लीक पर फिल्म बनेगी, पेपर लीक पर प्रमोशन होगा, पेपर लीक पर टिकट बिकेंगे। लेकिन जब असल दुनिया में स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तब आपकी आवाज कहाँ है? स्क्रीन पर सिस्टम को चैलेंज करना आसान है, लेकिन असली जिंदगी में उसी सिस्टम से जवाब मांगना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? और बात सिर्फ अमित भराना की नहीं है। ट्रिगर इंसान, टेक्निकल गुरुजी, एल्विस यादव और वो सारे क्रिएटर्स जो हर ट्रेंड पर बोलते हैं, हर कंट्रोवर्सी पर बोलते हैं, हर वायरल टॉपिक पर बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट के मुद्दे पर अचानक चुप हो जाते हैं, जैसे ये उनका इशू ही ना हो, जैसे लाखों स्टूडेंट्स उनकी ऑडियंस का हिस्सा ही ना हो। मोदी जी की क्या एक मेलोडी रील वायरल हुई है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mad. गुरुजी आप तो इंडिया आ गए मेलोडी खाने, क्या बात है। और फिर हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स यूथ की आवाज है। कौन सी आवाज? तो इन सब कॉकरोचों के बीच आपको एक चीज दिखा दूं। एक कॉकरोचन भी आई है भाई साहब प्रदर्शन करने। लोगों का मजाक उड़ाना बहुत ही आसान है। लोग ये क्यों नहीं समझते? कम से कम वो वहाँ खड़ी है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो भी शामिल है। लेकिन जिनके पास देश की सबसे बड़ी ऑडियंस है, जिनके पास मीडिया से भी ज्यादा रीच है, वो कहाँ थे? कहाँ गए तुम्हारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज? कहीं वो लोग सट्टे तो प्रमोट नहीं कर रहे या जानलेवा गुटखा? विमल बोलो जुबान केसरी। कहाँ गए तुम्हारे शाहरुख खान, अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, देश के सबसे बड़े स्टार्स जिनकी पॉपुलैरिटी की कोई लिमिट नहीं, जिनकी एक बार लाखों लोग सुनते हैं, लेकिन जब बात स्टूडेंट की आती है तब उनकी आवाज से ज्यादा उनके एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। तब यूथ के फ्यूचर से ज्यादा ब्रांड इम्पोर्टेंट लगते हैं। दीपिका पादुकोण, आप तो यूथ और मेंटल हेल्थ की बात करती है। I think for me the scariest was not understanding why it was happening or where it was coming from, because there is no one reason or cause, you know. So when you're sad, you know why you're sad. You probably lost a job, you fought with someone, all kinds of things. It was just this heaviness and this burden that I was feeling. तो फिर इतनी खामोशी क्यों? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी मेरे को बता सकते हो आप? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? सर ये जो सारे ये गे लोग हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये जो सारे गे लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? हमें क्या पता गे है क्या है, हमको नहीं पता भाई। ये लोग प्रोटेस्ट में भाग ले रही है, सवाल पूछ रही है, तो तुम लोग इन्हें मीठा गे कहकर मजाक उड़ा रहे हो। वो कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसकी हिम्मत से होती है। और हिम्मत वही होती है जो सच के सामने खड़ी हो जब सब लोग चुप हो जाए। के बाद में क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी जो आप लोग चाह रहे हैं? हमें नहीं पता मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वो पूरी आज़ादी देता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए और बोलने के लिए। एटलीस्ट कल को मांग पूरी होती है या नहीं होती है, हम जिंदा रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हमने आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, इस बात पे हम गर्व करते हैं। तुम लोग जिसे मीठा बोलकर मजाक उड़ा रहे हो वो तुम सबसे ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि वो शोर नहीं समझ रखता है। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब सरकार से इतना ज्यादा जो कहा जाए, आप लोगों को दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत क्या है? 14 बच्चों ने अपनी जान ले ली, ये कोई मजाक नहीं है। एक एग्जाम सिर्फ एक पेपर नहीं है, उसके पीछे सालों की मेहनत, माँ बाप के सपने और एक स्टूडेंट की जिंदगी जुड़ी होती है। वैसे कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से जी। अभी किसी एग्जाम की तैयारी वैयारी की आप? अभी मेरी 12th खत्म हुई है। 12th खत्म? हाँ, एंड मेरा CUT कैंसिल हो गया। एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है कि हमारा CUT कैंसिल हो गया। अच्छा, तो आप किसके थ्रू यहाँ पे आई हैं? मतलब किसने बोला है यहाँ पे आने के लिए? इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम के थ्रू किसको फॉलो किया था, मतलब आपने जो उसमें इन्फॉर्मेशन मिल गई? किसके थ्रू यहाँ आई है? आप कहना क्या चाह रहे हो? उनका पेपर कैंसिल हुआ है, पेपर लीक हो चुका है, उनके सपने टूट चुके हैं, उनका साल बर्बाद हो गया है और किस वजह से यहाँ आना चाहिए? उनका हक है लड़ना और सवाल पूछना। तो हर्षित, इस प्रोटेस्ट में आने का मेन आपका मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये है कि जब हम अपनी नौकरी ठीक से नहीं करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो इंसान जो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहा है, जिसका काम है शिक्षा व्यवस्था को देखना, व्यवस्था को चला नहीं पा रहा है, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो मर रहे हैं, मासूम बच्चे। ये सुसाइड नहीं, ये मौत है। उनको कत्ल किया गया है, मैं मानता हूँ व्यवस्था ने कत्ल किया है। तो अगर वो अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। वो भी नौकर हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आप अपना काम सही से नहीं करोगे तो आपको निकलना होगा। आप हर चीज से भाग नहीं सकते। यहाँ लाखों स्टूडेंट का सवाल है। आपका पर्सनल मोटिवेशन क्या है इस प्रोटेस्ट में? मैं एक विद्यार्थी हूँ और पर्सनल मोटिवेशन ये है कि एक भारतीय हूँ, क्योंकि किसी भी वतन का, किसी भी मुल्क या देश का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था एक बेसिक होता है। जब वो हिलने लगता है तो पूरा देश हिल जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत नाजुक बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है और हम सबको होना चाहिए अगर हम भारतीय हैं। इट्स नॉट अ जेंजी मूवमेंट, आई वुड से इट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ इंडियन। आप लोग नोटिस करना, ये जितनी मैच्योरिटी से जवाब दे रही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं दे पाओगे। और ओबियसली हेल्थ, एजुकेशन, अच्छी सड़क और खाना ये कोई फेवर नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड्स है। और जब बेसिक नीड्स ही पूरी ना हो तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिले, जब स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, जब सड़क पर चलना भी स्ट्रगल बन जाए, जब लोगों को अच्छा और सुरक्षित खाना तक नसीब ना हो, तो फिर आवाज उठाना गलत कैसे हो सकता है? हम किसी से एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम वो मांग रहे हैं जो हर नागरिक का हक है। गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है, कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है, बताओ मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग हर मुद्दे को मंदिर से क्यों जोड़ते हैं? यहाँ लाखों स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, ये कोई मजाक नहीं है। स्टूडेंट्स रात भर जागकर, साल भर लगाकर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर लास्टली क्या होता है? पेपर लीक। जो स्टूडेंट 2-3 साल ड्रॉप ले चुके हैं, उनका क्या? स्कूल की बात कर ले। मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। और क्या बात कर, सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिजिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका पता नहीं है। सही कहा, आपको जरूर पढ़ने की जरूरत है। तो आपको नौकरी नहीं मिली? आपको नौकरी नहीं मिली? बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप क्या डिजाइनर हूं मैं। अच्छा, क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? कांग्रेस से करते हैं क्या? नहीं, नौकरी क्या क्या करते हो? बात करिए तमीज। कोई भी इन लोगों से सवाल कर ले तो वो कांग्रेसी कुछ भी, मतलब सही तो कहा इन्होंने। आप नफरत फैलाने के अलावा करते भी क्या हो? मैंने जितनी भी आपकी वीडियोस देखी है, सभी में आप हिंदू मुस्लिम ही करते हो। जो मारा आप कर रहे हैं, किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, कौन? ये अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक के उनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से। ये लोग राष्ट्रवादी है, हाँ। वहाँ एक माँ खड़ी है अपने बच्चे के लिए, स्टूडेंट खड़े हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, एक बेरोजगार युवा खड़ा है अपनी नौकरी के लिए। सभी लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो ये लोग मच्छर जिहादी। असल में देश की असली प्रॉब्लम आप लोग हो। बैकग्राउंड में आप जो सुन रहे हो, ये है असली प्रॉब्लम। शायद इस पूरे प्रोटेस्ट ने मुझे एक चीज सिखाई, इस देश में किसी इंसान की बात सुनने से पहले हम उसकी शक्ल देखते हैं, उसकी पहचान देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, उसकी आइडियोलॉजी देखते हैं, लेकिन उसका मुद्दा नहीं देखते। सीजेपी के प्रोटेस्ट में बहुत सारे अलग अलग लोग थे, स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे और कुछ LGBTQ कम्युनिटी के लोग भी थे। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ या नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है, जब स्टूडेंट के फ्यूचर की बात हो रही थी, तब वो कम से कम वहाँ खड़े तो थे। जब सवाल पूछने
उठने का वक्त था तब वो सवाल पूछ रहे थे, और जब देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज बोल सकते थे तब उन्होंने खामोशी चुनी। और हमारे नेताओं के पास तो सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं बचा है। यह ब्रिटिश के पीएम ने रिजाइन कर लिया, और धर्मेंद्र प्रधान जी आप तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हो। इसीलिए आज हमारी लड़ाई किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस खामोशी से है।